जय आरसीएम। हेलो गाइस, बहुत खुशी की बात है कि आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने अभियान में मुख्य उद्देश्य में जोड़ा है और उसमें बहुत सारी कामयाबी हासिल की है। बहुत सारे साथियों की बीमारियां भी रिवर्स हुई है, नियंत्रित हुई है। तो क्यों नहीं इस कारवां को बहुत बड़ा किया जाए। 7 अप्रैल को थोड़ा सा मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आप सभी अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। तो आइए साथियों, मैं बात करता हूँ शुगर ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट मैं देता हूँ आपको, शुगर ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में शुगर का इतिहास है या नहीं है, जिसको बोला जाता है जेनेटिव, जिसके परिवार में शुगर शुरू से है या नहीं है, आप उससे बचाव करना चाहते हैं तो आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला नंबर, सक्रिय जीवन शैली। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चलना होगा या व्यायाम करें। इससे शरीर में कोशिकाएं संतुलित रूप से बेहतर उपयोग करती हैं, यानी जो है इंसुलिन उपयोग करता है। दूसरा, आपको जो है चीनी और रिफाइंड कॉप्स से दूरी बनाएं। साथियों ध्यान दें, सफ़ेद चावल और मीठे पेय पदार्थों का सेवन न्यूनतम करें, यानी कम से कम करें। इसी जगह पर मोटा अनाज करना है आपको। इसके स्थान पर आपको मोटा अनाज लेना है। मोटा अनाज जैसे के लिए जौ हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ और फाइबर से युक्त भोजन लेना है आपको। साथ में आपको तीसरा स्टेप मैं बताने वाला हूँ, वजन नियंत्रण। पेट के पास जमा चर्बी, विजरल फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंट का मुख्य कारण वजन, बीएमआई के अनुसार संतुलित रखें इसको। पर्याप्त नींद और मुक्त जीवन। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ता है जो शुगर लेवल को बिगाड़ता है। और रोज 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें, यानी आपको प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अगर नींद लेंगे तो आप एक जांच आती है HbA1c टेस्ट करवाना जरूरी है आपके लिए। तो साथियों, मैं दूसरे स्टेप की अब बात करने वाला हूँ। शुगर होने पर शरीर के कई पार्ट्स को प्रभावित करती है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो उसके कई पार्ट्स को प्रभावित करता है। जब खून में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, ध्यान दीजिएगा सर, जब खून में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो यह सूक्ष्म रक्त कोशिकाओं में सड़ने लगता है। और साथ ही साथ यह किस अंग पर प्रभावित करता है उसको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आंख पर आपके डिफेक्ट करेगा। अगर शुगर बढ़ा है तो आंख पर जो है नुकसानदायक होता है। आंख की पर्दे और नसों को नुकसान पहुंचाता है, यानी धीरे धीरे करके नस सूखना प्रारंभ हो जाती है, आंख में प्रॉब्लम होती है। दूसरा स्टेप आपको किडनी में जो है प्रभावित करती है। हाई शुगर किडनी के लिए फिल्टरिंग सिस्टम को खराब कर देता है। जो हाई शुगर जब होता है तो किडनी के जो फिल्टर सिस्टम का उसको खराब कर देता है। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में किडनी का डायलिसिस की नौबत आ सकती है। और तीसरा, हृदय को नसों में ब्लॉकेज कर देता है। इससे जो है संभावनाएं आपके हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको जो है ऑर्गन्स को खराब करता है धीरे धीरे। अगला आता है हमारा न्यूरोपैथी, यानी जो है पैर और तंत्रिका में, पैर के नसों में सुन्न हो जाता है। चोट घाव इत्यादि जब लगते हैं तो उसको पका देता है। इस प्रकार के जो है हाथ पैर में थरथराहट, कमजोरी, वीकनेस, शून्यता, तमाम ऐसी चीज हो जाती है। और साथ ही साथ आपको दांत के मसूड़े में दांत का गिरना प्रारंभ हो जाता है। जब शुगर अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपका दांत गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ शुगर से होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। अगर शुगर हो गया है, होने के बाद आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मैं बात करूं, नियमित दवा अपने मन से नहीं बंद करना। इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि आपको नियमित दवा लेना है और दवा को जो है बिना सलाह के बंद नहीं करना है। उसका भी आगे चल करके मैं कुछ पार्ट्स बताने वाला हूँ। दूसरा, पैरों की सुरक्षा। रोज रात सोने से पहले अपने तलवे की जांच करें। कहीं चोट चपेट अगर है, जला है तो उसको ठीक करें। उसके बाद ही आप जो है जूता पहनने समय आपको ध्यान देना है, जूता पहने कंफर्टेबल हो। और अगला जो है खान पान, भोजन का समय निश्चित रखें।
खान पान में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप भोजन का समय निश्चित आपको रखें। की बात करें हम हाइड्रेशन की बात, पर्याप्त पानी पिए ताकि शरीर में अतिरिक्त टॉक्सिन बाहर निकल सके। नियमित ध्यान से सुनना है कि आप अपने यहाँ एक ग्लूकोमीटर रखें और हफ्ते में कम से कम 2 बार खाली पेट और खाना खाने के बाद एक शुगर की जांच होती है खाली पेट, उसका नाम है FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर उसको कह सकते हैं। तो ये खाली पेट होता है। एक होता है खाने के बाद यानी उसका नाम है PPF। एक होता है अनियमित समय, कभी भी आप कर सकते हो, उसका नाम है RBS यानी ब्लड रैंडम शुगर। तो आपको कम से कम 2 बार टेस्ट करना है, शुगर चेक कर उसका रिकॉर्ड रखें। शुगर के लक्षण और समस्या, अब हम बात करते हैं जिस व्यक्ति को शुगर जैसे लग रहा है, आपको जो है क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जब किसी को शुगर होता है तो इंसुलिन की कमी होती है, अधिक आपको पेशाब लगेगा। तो इस बात का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को बार बार पेशाब लग रही है उसको जो है कहीं न कहीं शुगर की मात्रा जो है बढ़ रही है। और अगला जो है थकान कमजोरी। साथ ही साथ दोस्तों थकान, कमजोरी, धुंधला यानी जो है दृष्टि से कम दिखना, आँख से कम दिखना, घाव में भरने में तेजी। अगर किसी प्रकार का जो है मैंने ऊपर बताया किसी प्रकार का अगर घाव हो जाता है उसको भरने में देर लगता है, अंगों पर प्रभाव करता है। साथियों धीरे धीरे जो है आपकी बॉडी पर इफेक्ट करने लगता है। लंबे समय तक शुगर अनियमित रहने पर किडनी फेलियर हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, नर्वस सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा, झुंझुनाहट होगा, इत्यादि चीज़ें हो जाएंगी। कुछ मैं जो है बात करने वाला हूँ यहाँ अंग्रेजी यानी एलोपैथी सिस्टम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको जो है कुछ सीड्स के बारे में बताना भी चाहूँगा। तो साथियों यहाँ पर आपको कुछ अंग्रेजी उपचार, क्योंकि कुछ जो है जब बीमारियाँ बढ़ जाती हैं तो आपको वहाँ सप्लीमेंट जो है, सप्लीमेंट तो जीवन है, लेकिन आपको यहाँ कुछ एलोपैथ जो है मेडिसिन कंटिन्यू लेता रहना पड़ेगा। अब जब जो है आपके सिस्टम को ठीक हो जाएगा तब आप जो है अंग्रेजी दवाई धीरे धीरे करके अपने डॉक्टर के अनुसार जो है बंद कर सकते हैं। तो आइए जो है जो व्यक्ति ओरल है यानी जो है मुंह से खाने वाली चीज़ें, जब तक आपको जो है मुंह से खाने वाली चीज़ें हैं तो हम ओरल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। एक ओरल मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मेटफॉर्मिन। एक टेबलेट आती है मेटफॉर्मिन, वो जो है उस कंडीशन में दिया जाता है प्री डायबिटिक, यानी जो है हम बात करें जो व्यक्ति जो है प्री डायबिटिक में होता है, अगर उसकी शुरुआत होती है या जो है सेकेंड स्टेप यानी शुगर हो चुका है, सबसे पहले दवा है उसमें सामान्य रूप से लेना है आपको। यह मेटफॉर्मिन करता क्या है? मेटफॉर्मिन जो है यह लीवर में ग्लूकोज उत्पादक को कम करती है, यानी जो है आपके ग्लूकोज जो उत्पादक होता है उसमें कम करती है। अगला आपसे पिराइड, ग्लाइकाइजर, एंजाइड, ये दवाएं अग्नाशय के अधिक इंसुलिन बनाने में प्रेरित करती है। अगला आता है ग्लिपेप्टिन, बेल्डाग्लिपेप्टिन। ये भोजन के बाद ब्लड शुगर नियंत्रण करने में काम करती है। अगला आता है टापाक्लिलोजिन, एम्पाग्लोजिन। ये किडनी के माध्यम से अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने में मदद करती है। जब गोलियां का काम अगर बंद हो जाता है, यानी जो है आपका धीरे धीरे अगर जो है आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, यह जो है दवाई खाने से जो है शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। अगला जब जो है गोलियां का काम बंद हो जाता है तब वहाँ इंसुलिन का प्रयोग होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वो जो है 2-3 कंडीशन पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए रैपिड एक्टिव है, भोजन के बाद तुरंत प्रभाव दिखाने के लिए होता है। जो भोजन के बाद तुरंत प्रभाव दिखाता है वो जो है रैपिड एक्टिव है। अगला आता है लॉन्ग एक्टिव। लॉन्ग एक्टिव जो होता है वो जो पूरे दिन को आपको एक्टिव रखता है, उसके लिए इंसुलिन होता है। किससे बचना है आपको थोड़ा सा जो है मैं सुझाव बताने वाला हूँ। चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बा बंद जूस, मैदा, फूड, बिस्किट, हाइब्रिड, पास्ता, फास्ट फूड, हाई ग्लाइसेम फल, आम, अंगूर, चीकू, फलों का सेवन कम करना है। जो मैंने बताया इसका सेवन कम करना है। अब अगला आता है तनाव मुक्त
अधूरी कम नींद कम ले, यानी आपको नींद जो है पूरी लेना है। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, आलस्य से दूर आपको रहना है। साथ ही साथ साथियों, आइए मैं जो है कुछ आपको सप्लीमेंट के बारे में बताता हूँ, अतिरिक्त सुझाव के बारे में बात करूँगा। क्योंकि जो है जो व्यक्ति अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा करके जो है परेशान हो रहे हैं, शुगर लेवल नहीं स्टैंड हो पा रहा है, क्योंकि उसका रीज़न एक है कि दवा तो लेते हैं लेकिन साथ में जो है परहेज नहीं करते हैं। तो आपके लिए परहेज भी है। तो मैं जो है पूरी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। मैं अतिरिक्त सुझाव बता दे रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना होने पावे। तो आइए मैं अतिरिक्त सुझाव की अगर बात करूंगा तो 2 चम्मच मेथी का दाना और 1 चम्मच सौंफ को एक साथ पीसकर पाउडर बना ले। इस पाउडर को कांच के गिलास में 200 मिली पानी में रात को भिगो दें। इसे सुबह अच्छी तरह से मिक्स करें और छान कर पी जाएं। जामुन की गुठलियों को छाया में सुखाकर उसका पाउडर बना लें। रोज सुबह और शाम 1 चम्मच पानी के साथ कम से कम 21 दिन तक लें। अगला जो है करेला, डायबिटीज के लिए अमृत है। इसके सेवन से खून में ग्लूकोज की कमी मात्रा काफ़ी घट जाती है। इसे अपने रोज के आहार का हिस्सा बना लें। कच्चा खाकर जूस के रूप में या सब्जी के रूप में खाएं। शरीर में एकत्रित ग्लूकोज को जलाने और अधिक ग्लूकोज को इकट्ठा करने से रोकने के लिए टेड फास्टिंग यानी हर दिन 16 घंटे उपवास और 8 घंटे की अवधि अपनाएं। अगर हम अगली बात करें, सप्ताह में एक बार 1 दिन का उपवास रखें, करने का प्रयास करें। उपवास के दौरान आप पानी, नींबू पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या ब्लैक टी पी सकते हैं। 1 दिन में भोजन की विविधता को सीमित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें आपको कब्ज न रहे। फल जो खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, सेब, आलू बुखारा, कीवी, अमरूद, पपीता, संतरा, बेल, नाशपाती, अनार, इन चीज़ों का आप खा सकते हैं, इसमें सेवन कर सकते हैं। इन फलों का सेवन नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उसको सीमित करना है। जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि आम, केला, सीताफल, जैक फ्रूट, अंगूर, चीकू इत्यादि चीज़ें आपको नहीं लेना है। अगर नहीं लेंगे तो बेहतर होगा। मैं चर्चा कर रहा हूँ ककड़ी, टमाटर, तुरई, लौकी, करेला, सफ़ेद पेठा, टिंडा, पालक, मेथी, धनिया, चौराई, गंवारफली, फसड़ी, पापड़ी, मशरूम, बैगन, शिमला मिर्च, फूल गोभी, भिंडी, ब्रोकली, कच्चा आम, गाजर, मीठी न हो। ध्यान रखना है, गाजर उस गाजर को खाना है जो मीठी न होगा। एक जो है बहुत मीठी आती है, एक कम मीठी आती है। आप ध्यान रखिएगा। आपको साथ ही साथ मैं बताते चल रहा हूँ कि जो आपको खाना है, जो नहीं खाना है। अब मैं बात करता हूँ जो सब्जी नहीं खानी है आपको। आलू, शकरकंद, मटर, गाजर, कॉर्न, चुकंदर, अरबी, कद्दू, ये आपको नहीं खाना है। बाजार में मिलने वाले सामान्य गेहूँ, सफ़ेद पॉलिश किए गए हुए चावल, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, मैदे के बजाय अपने भोजन में मोटे अनाज या मिलेट्स को शामिल करें। जैसे फॉक्सलेट मिलेट, लिमिट मिलेट यानी कुटली, बार्नयार्ड मिलेट यानी सामा, ब्राउन टॉप मिलेट यानी हरी कंगनी और कोदो मिलेट कोदरा। आप खपली गेहूं और बिना पॉलिश किए हुए भूरे वाले चावल खा सकते हैं। अगर हम अगली बात करें तो दिन में कई बार न खाएं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि दिन में आपको कई बार नहीं खाना है। आपको जो है शुगर की, इससे खून में शुगर की मात्रा सदा ज़्यादा बनी रहती है। चीनी बहुत सारे रुपए में प्रोडक्ट्स में डाली जाती है। प्रोडक्ट के सेवन करने से पहले उनके लेबल को पढ़ लें। किसी जानवर के दूध जैसे गाय दूध, भैंस दूध का सेवन न करें। नारियल का दूध, सोया दूध और बादाम का दूध अच्छे विकल्प हैं। पूरे दिन में 1 चम्मच घी खाएं। खाने के लिए सही तेल का चुनाव करें। आपको जो है आगे चल करके मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा। बहुत शॉर्टकट में ही बात करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मज़ा कम आएगा। तो यानी जो है पोषक तत्व के अगर बारे में बात करें तो आपको पोषक तत्व जो है क्रोमियम लेना है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने और उसके मेटाबॉलिज्म को सक्रियता को बढ़ाने में मदद करता है।
भोजन से क्रोमियम बहुत ही कम अवशोषित होता है, इसके लिए सप्लीमेंट द्वारा लेना ही उचित है। आपको जिमनेमा लेना है, यानी जो है इसको गुड मार कहते हैं। यह मीठा खाने की लालसा को कम करता है। ओमेगा 3 आपको लेना है, हमारी कोशिकाओं की झिल्ली के लचीलेपन को बढ़ाता है। आपको बिलबेरी लेना है, बिलबेरी की पत्तियों में मौजूद केमिकल्स ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है। आपको प्रोटीन लेना है, हमारे पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखता है और रक्त में ग्लूकोज को धीमे धीमे रिलीज करता है। आपको दालचीनी, यह शरीर में इंसुलिन की नकल कर ग्लूकोज के अवशोष को बढ़ाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये ग्लूकोज के पाचन और अवशोषण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसे सप्लीमेंट द्वारा डायबिटीज़ की दवा के साथ लिया जाना चाहिए। विटामिन सी, यह ग्लूकोज की विषमता को कम करता है। फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन और अवशोषण में धीमा करता है। मैग्नीशियम, अध्ययनों से पता चलता है कि मैग्नीशियम का रोजाना सेवन डायबिटीज में लाभ पहुंचाता है। आपको ग्लिसराइजा यानी मुलेठी, यह शरीर में ग्लूकोज की स्थिति को बनाने में मदद रखते हैं। आपको अगला आता है गिलोय, यह इंसुलिन बनाने में मदद रखता है। आपको बहुत ही सुपर प्रोडक्ट एक लास्ट में बताने वाला हूँ, जो है विटामिन से संबंधित है, पावरफुल एंटीबायोटिक है। जो मैंने चीज़ें बताया हो आपको कवर हो जाएगी। जैसा कि जो है एक प्रोडक्ट का नाम है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, यह जो है जापानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यह पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यह इंसुलिन को संवेदनशीलता में सुधार और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। अब आपको साथ में इसबगोल ग्लूकोज के साथ लेना है। ग्लूकोज के पाचन और शोषण में धीमा करने में मदद करता है। भोजन के आधा घंटा पहले 1 से 2 चम्मच इसबगोल का सेवन है गामा ओरिजिनल। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा जो है मधु संयम रस, जो आपको मैंने अभी पहले बताया है। करेला लीजिए, जामुन का गुठली लीजिए, ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड है। और साथ में आप कहाँ से हैं, आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो हम जो है प्रयास करेंगे अगला वीडियो जो है अच्छे से देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।